हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का साउंड चैप्टर, उसका टॉपिक कुछ है, उसको हम लोग आज कवर करने वाला है। ये सिक्स्थ लेक्चर है साउंड पर, ठीक है। तो पिछला लेक्चर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आज का टॉपिक है इको क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रिवर्बरेशन क्या होता है, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या इको क्या होता है, ठीक है। इको जब आप लोग पहाड़ पर जाते हैं या बड़ी बिल्डिंग ऊंचाई या टावर पर कहीं पर जाते हैं, तो वहां पर जब आप लोग बोलते हैं तो आप लोगों को एक ही साउंड मतलब अजीब तरह से बहुत लंबा बहुत देर में सुनाई देता है, ठीक है। क्यों? जब पहाड़ पर बोलेंगे तो आपको वहां पर क्या होता है, आवाज है ना, बहुत दूर तक जाता है, इसलिए आप लोगों को सुनाई देता है क्या, बहुत मतलब अजीब तरह सुनाई देता है ना। तो वहां पर क्या होता है, इको इको होता है, उसको हम लोग इको बोलते हैं। जो साउंड का इधर उधर होना होता है उसी को हम लोग इको बोलते हैं। जब आप लोग मान लीजिए कहीं पर टावर पर चढ़ गए, ठीक है, वहां से बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या होगा कि मतलब लगभग लगभग 0.1 सेकेंड तक आप लोगों के कान में सुनाई देगा। आप लोग बोल दिए, फिर भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो खत्म हो जा रहा है ना साउंड, लेकिन वहां पर सुनाई देगा 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। वही इको होता है। तो रिवर्बरेशन क्या होता है, उसी तरह सेम होता है, लेकिन ये जब हम लोग मान लीजिए बेडरूम में है या कहीं पर हॉल में है, ठीक है, मतलब जो घर का हॉल होता है ना, घर का किसी घर का हॉल होता है, वहां पर क्या होता है कि आप लोग जब बोलिएगा खाली जगह पर, यहाँ पर आप लोगों को क्या आएगा, टेबल टेबल बेड ये सब नहीं रहेगा ना, तब वहां पर आप लोग मतलब खाली जगह है, सिर्फ दीवार दीवार है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। वहां पर जब आप लोग बोलिएगा तो वहां पर आप लोगों को रिफ्लेक्शन होगा, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वहां पर मतलब क्या होता है, टकराता है साउंड। आप लोग जब बोलते हैं एक बार बोलेंगे तो बहुत बार सुनाई देगा, ठीक है, बहुत दाल सुनाई देगा। क्यों? वो उसी उसी मतलब जो टकराता है ना, रिफ्लेक्शन होता है। जब हम लोग घर के अंदर बोलते हैं कहीं पर, तो वहां पर क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है। रिवर्बरेशन, इसको हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। इको कहाँ पर होता है, जब हम लोग पहाड़ पर या बड़ी बिल्डिंग पर कहीं पर जाकर बोलते हैं तो हम लोगों को सुनाई देता है कुछ देर तक आवाज, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, साउंड उतना ही, आवाज तो उतना ही रहेगा लेकिन रिफ्लेक्ट होगा साउंड का, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब आप लोग देखेंगे हॉर्न जब बजाते हैं हॉर्न, तो वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए जो हॉर्न होता है ना, हॉर्न इस तरह होता है ना, इस तरह नहीं होता है भाई। यहाँ से मान लीजिए आप लोग को बोलने वाला है, ठीक है, हॉर्न पर इसमें इसमें बोलेंगे तो साउंड इसमें जाएगा, ठीक है। इसमें साउंड जब ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर जब आता है ना, तो यहाँ पर टकराता है साउंड, उसके बाद आगे जाता है, फिर यहाँ पर आएगा तो टकराएगा, उसके बाद आगे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लगता है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद ये टकराता है, टकराने की वजह से क्या होता है कि इस सिंपली जो साउंड हो जाता है ना, चारों तरफ यहाँ से बट जाता है, ठीक है। आप लोगों को मान लीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे समझ में आएगा, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब आप लोग हॉल में जाते हैं मूवी देखने, कोई कोई गए होंगे तो, और वहां पर देखने को क्या मिलता है कि इस तरह का उसका जो रूफ होता है हॉल का छत, वो इस तरह बनाया जाता है। ये क्यों? और यहाँ पर फोम लगाया जाता है, फोम। तो यहाँ पर जब जब यहाँ पर मूवी चल रहा होगा, इस वाले जगह पर मूवी चल रहा होगा, तो यहाँ से साउंड जब निकलता है तो ये साउंड इधर जाके टकराता है, और यहाँ से टकराने की वजह से नीचे चला जाता है, फिर यहाँ से जाता है टकराता है, फिर नीचे चला जाता है। और ऑडियंस जो सुनते रहते हैं यहाँ पर बैठकर, उसको यहाँ पर सुनना पड़ता है। इसी की वजह से ये इस तरह बनाया जाता है जो रूफ होता है। ये मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है, रिवर्बरेशन, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन बोला जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन लॉ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर जब टकराने की वजह से नीचे चला जाता है, यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं मूवी देखते हैं, उसको आवाज एकदम आसानी से सुनाई देता है, ठीक है, इसीलिए ये बनाया जाता है इस तरह। और भी मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। और स्कोप, ठीक है, स्टीथोस्कोप, ठीक है, स्टीथोस्कोप जो होता है, स्टीथोस्कोप, वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए ये उसका पाइप है स्टीथोस्कोप का, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉक्टर है, और यहाँ पर किसी के हार्ट पर रखकर सुनते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि जब हार्ट हार्ट भी सुनाई देता है कान में, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि जो हार्ट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से साउंड आया तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, इस तरह इस तरह इस तरह रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, और इस तरह रिफ्लेक्ट होते होते कान तक जाता है जो इसको सुन रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह रिफ्लेक्शन होता है साउंड का,
ठीक है, समझ गए। यही मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यही होता है, सिंपल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पर चलते हैं इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अ पर्सन क्लैप्ड, एक आदमी है जो अपने हाथ मतलब ताली मारता है। ठीक है, क्लैप्ड करता है, क्लैपिंग करता है। हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, एक क्लिफ, उसका हैंड जो होता है ना एक क्लिफ के नजदीक में होता है। एंड हियर द इको सुनाई देता है, मतलब वो जो आवाज था वो टकराने के बाद आया। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद आया। ठीक है, जब मतलब वो क्लैप किया अपने हैंड को तो वो साउंड गया क्लैपिंग की वजह से। और मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और वो अपने हाथ को क्लैप करा। ठीक है, और यहाँ पर कोई क्लिप है। ठीक है, कुछ भी है, समझ लीजिए यहाँ पर जब जाएगा टकराएगा, उसके बाद आएगा, यहाँ से टकरा कर आएगा। ओके, तो मान लीजिए गया और टकरा कर आया, तो यहाँ से जाने में और आने में दोनों का समय कितना लगा, तो 2 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, इस पर्सन से इस क्लिफ के बीच का दूरी कितना है, मतलब ये वाला दूरी हम लोगों को पता करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द साउंड कितना है, मतलब साउंड का स्पीड हम लोगों को दिया है 346 मीटर पर सेकेंड, 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहां से साउंड गया टकरा कर आया। ठीक है, तो यहां से जाने में जितना समय लगा उतना ही यहां से आने में समय लगा होगा। तो 2 सेकेंड आने जाने में, तो 1 सेकेंड जाने में लगा, फिर 1 सेकेंड आने में लगा। तो हम लोगों को ये 1 सेकेंड ही कंसीडर करना है। क्यों? इसलिए हम लोगों को 1 सेकेंड कंसीडर करना है कि जब यहां से गया होगा तो 1 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड हम लोग को टोटल टाइम दिया। यहाँ पर ताली मतलब यहाँ पर क्या किया, क्लैप किया। ठीक है, और यहाँ से जब साउंड गया और आया, गया आया, तो 2 सेकेंड लगाया। लेकिन हम लोग को एक ही राउंड में क्या लेना है, तो इसका मेजरमेंट करना है डिस्टेंस का। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो हम लोग डिस्टेंस जब निकालेंगे तो स्पीड कितना है 346 दिया गया है, इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 346 मीटर डिस्टेंस हम लोगों को इन दोनों के बीच में का मिल जाएगा। ठीक है, एकदम इजी था। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते जय हिंद, जय भारत।